ठीक, चलो तो इसमें अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नई क्वांटिटी मिलती है वो भी वेक्टर होती है। क्या होती है? वेक्टर। तो वेक्टर ए, एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो नया वेक्टर मिला ए क्रॉस बी। क्या मिला? ए क्रॉस बी। ये एक नया वेक्टर है जिसको अपन ने एक नाम दे दिया सी। बोलो क्लियर है? सो दिस इज द न्यू वेक्टर विच इज नोन एज ए क्रॉस बी और इट इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर मिलता है। हमेशा दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर मिलेगा। तो हमारा टास्क होगा इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ये फाइंड करना और इस नए वेक्टर का डायरेक्शन। बोलो क्लियर है ना? एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे अपन। एग्जाम्पल होता है आर क्रॉस एफ से आपको मिलता है टॉर्क। क्या मिलता है? टॉर्क। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इसको बोलेंगे फोर्स वेक्टर। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर जिसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। ये एग्जांपल हो गया, लिख लेंगे। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर गिव्स वी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर गिव्स लीनियर वेलोसिटी। ये दो एग्जांपल ध्यान रखेंगे, आर क्रॉस है। ठीक है, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी मिलता है वो भी क्या होता है? एक वेक्टर। क्लियर है? अब ये जो नया वेक्टर मिल रहा है ए क्रॉस बी, या इसी को अपन सी बोल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। भाई ये जो नया वेक्टर मिला है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो ए बी साइन थीटा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा? है थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो जो न्यू वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। ये नया वेक्टर है ए क्रॉस बी, तो हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा टॉर्क किसके बराबर है? आर क्रॉस एफ के। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर एफ साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं? ये जो नया वेक्टर है टॉर्क, ये जो कि आर क्रॉस एफ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर एफ साइन थीटा। क्लियर है? वैसे ही इसका ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये जो नया वेक्टर मिला ओमेगा क्रॉस आर, ये एक नया वेक्टर है जिसको हम वी वेक्टर भी बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ओमेगा आर साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। बोलो क्लियर है? यहाँ पर थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नोट कर लेंगे। चलिए अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम देखेंगे। है ना, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया 6 और थीटा दे दिया 60 डिग्री। थीटा दे दिया 60 डिग्री। बोलेगा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये हो जाता है ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 6 इंटू साइन थीटा कितना दिया है 60। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 6 5 30 और साइन 60 √3/2 होगा। साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। 2 से कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 15। आंसर कितना आएगा 15√3। बोलो क्लियर है। तो सीधा सीधा यहाँ फॉर्मूला लगा के बना लेंगे। अगर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है और दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो सीधा सीधा हम लगाएंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए बी साइन थीटा ये करेंगे। तो आंसर कितना आएगा सीधा ए बी साइन थीटा। ए इज़ 5, बी इज़ 6 एंड साइन थीटा थीटा इज़ 60। ठीक है, इसको लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट बोलता, ए डॉट बी फाइंड करने बोलता, ए बी कॉस थीटा लगाते। ए कितना होता 5, बी कितना है 6 इंटू कॉस 60 कितना आ जाता है 6 5 30 और cos 60 कितना 1/2 कितना आ जाता है 15। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 15 और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 15√3। क्लियर है। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो एक चीज ध्यान देंगे, साइन 0 होता है 0 और साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, क्योंकि साइन 0 भी 0 है, साइन 180 भी 0 है। तो थीटा अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा 0। तो नोट पॉइंट लिखेंगे, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है बेटा, क्लियर है। अगर थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0। समझ में आया, लिख लेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 0। ठीक है, है ना। अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। क्वेश्चन देखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3/2 AB, फाइंड थीटा। थीटा मीन्स फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, आपको ये रिलेशन दे दिया है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है √3/2 AB, ये दिया है आपको। और बोलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। क्लियर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है आपको √3/2 AB को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बी इंटू √3/2, दोनों का मतलब सेम है।
तो अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो साइन थीटा की जगह क्या दिख रहा है, √3/2। क्या दिख रहा है, √3/2। हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अगर √3/2 है तो कौन से एंगल के लिए √3/2 आता है, साइन 60। साइन 60 √3/2 होता है, मतलब जरूर थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है ये, थीटा विल बी 60 डिग्री। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय √3, if magnitude of a cross b is equal to a dot b by √3, find theta। थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड थीटा। क्या दिया आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए डॉट बी बाय √3, ये दिया, बोलेगा फाइंड थीटा। तो हमको मालूम है ना, इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा बाय √3। ये रख देंगे, रख सकते ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन एज ए डॉट बी बाय √3। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, जिसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, और ए डॉट बी हो जाता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से √3 नीचे तो है ही, ए बी क्या हो गया बेटा, कैंसल। क्लियर है, बचा इधर साइन थीटा और ये कॉस थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा के कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये किसके बराबर है, 1/√3 के, क्योंकि यहाँ बचेगा 1, ए बी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा नीचे आ गया साइन थीटा के, तो यहाँ क्या बचा 1, तो ये बचा 1/√3। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया 1/√3, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा आ रहा है 1/√3, देयरफॉर थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30, क्योंकि टेन 30 क्या होता है, 1/√3। बोलो क्लियर है। टेन थीटा आ गया 1/√3, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, टेन थीटा इज 1/√3, देयरफॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है ये। है ना, अगर आपको क्वेश्चन दिया है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ये अगर हमको फाइंड करना है, आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर दिया है, ए बी के। ठीक है, और आपको फाइंड करना है ना, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ए बी, और आपको फाइंड करना है इनके सम का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको चार ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन बोलेगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab, सेकेंड इज अंडर रूट a² प्लस b² प्लस ab, थर्ड रहेगा अंडर रूट a² प्लस b² एंड द लास्ट विल बी अंडर रूट a² प्लस b² प्लस
√3/2 AB। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ कॉस थीटा अपनी जगह में नहीं है, मतलब कॉस थीटा की जगह किसी न्यूमेरिकल वैल्यू ने ले लिए। तो इसका मतलब हमको थीटा पता करना होगा। थीटा कैसे पता करेंगे, इस रिलेशन से। ए क्रॉस बी आपको दिया है ए बी, ए क्रॉस बी क्या दिया है, ए बी, ठीक। और बेसिक और फाइंड करना है अपने को ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा अपने को पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, यहाँ से आपको दिया है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर और जो मेन फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का, जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है ए बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के। यहाँ पर है ए बी, तो ए बी इंटू 1 लिख सकते हैं, ए बी इंटू 1 इज ऑल्सो ए बी। तो यहाँ से समझ में आ रहा है, देखो ए बी अपनी जगह है, साइन थीटा की जगह किसने ले ली, 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ साइन थीटा की जगह कौन आ गया, 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90। क्यों, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1। साइन 90 क्या होता है, 1। क्लियर है। तो यहाँ से हमको थीटा पता चल गया, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता चल गया कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब इनके सम का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 90। एंगल तो वही होगा ना, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे डॉट प्रोडक्ट करो, चाहे ऐड करो, चाहे माइनस करो, एंगल तो वही होगा। एंगल कितना है, 90। बोलो क्लियर है। तो अब इनके सम का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos 90। क्यों, क्योंकि थीटा हमको पता चल गया है इस रिलेशन के कारण। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √a² + b²। क्यों, cos 90 0 होता है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0। तो क्या आएगा आंसर, √a² + b²। आंसर आएगा सी। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये लिख लो इसको। तो अभी हम क्या देख रहे थे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे थे, ठीक है। ए क्रॉस बी से जो मिलता है ना, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है ना, इसको अपन बोल दिए सी, एक नाम दे दिए सी। या तो वेक्टर ए क्रॉस बी बोलो या वेक्टर सी, दोनों का जो है ना, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, या बोलो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है, ये होता है ए बी साइन थीटा। ये हमने देख लिया। अब इस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है। मान लो कि ये वेक्टर ए है बेटा और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड कि अपने फिंगर्स को ए से बी की तरफ लेके जाएंगे। जो डायरेक्शन थंब का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, ए क्रॉस बी का। किसका होगा, ए क्रॉस बी का। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। कैसे करोगे, क्योंकि आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो आप राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करोगे। जो डायरेक्शन थंब का होगा वो डायरेक्शन किसका होगा, ए क्रॉस बी का। क्लियर है। तो ये डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड करना है तो लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेंगे, यूज राइट हैंड ही करेंगे। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बी से ए की तरफ जाएंगे। कहाँ से कहाँ, बी से ए। तो जो डायरेक्शन थंब का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, बी क्रॉस ए का। बोलो क्लियर है, समझ में आया। जैसे इधर है आई कैप और इधर है जे कैप, ये दोनों भी एक वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर भी क्या होता है, वेक्टर होता है। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन अगर फाइंड करना है, किसका, आई क्रॉस जे का। तो देखो आई से जे की तरफ जाओ, आई से जे की तरफ, ये डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा, के। क्या मिलेगा, के।
बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? आई से जे की तरफ जाओ क्योंकि आई क्रॉस जे करना है, तो आई क्रॉस जे ये डायरेक्शन, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा? आई क्रॉस जे का। किसका डायरेक्शन होगा वो? ये डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। और पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन कौन देता है? के कैप। कौन देता है? इसलिए आई क्रॉस जे क्या होगा? के। क्लियर है? अच्छा, अगर जे क्रॉस आई करना होगा तो क्या होगा? देखो, अब जे से आई की तरफ जाओ, अपने फिंगर को जे से आई की तरफ, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब निगेटिव जेड एक्सिस, मतलब क्या मिलेगा? माइनस के। क्या मिलेगा? माइनस। समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? तो राइट हैंड थंब रूल से आप किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये कैसे करना है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। तो अपन लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अपन लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? समझ में आया बेटा? अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ए और बी जिस प्लेन में होंगे, ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर होगा। देखो, ए क्रॉस बी इधर है, ए और बी का प्लेन ये है, दिस इज द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है? और ए क्रॉस बी जो है उसको क्या है? परपेंडिकुलर। अब देखो, ए क्रॉस बी ए से भी 90 डिग्री बना रहा है और बी से भी 90, मतलब ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। बोलो क्लियर है? लिखेंगे नोट पॉइंट सेकेंड, ए क्रॉस बी या इसी को अपन सी भी बोलते हैं, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ऑल्सो ए क्रॉस बी, और इसी को बोलेंगे वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है? बी के। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, देखो एक चीज ध्यान रखना कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब कॉमन प्लेन। दो वेक्टर्स, अगर सिर्फ दो वेक्टर होते हैं तो उनका प्लेन क्या होता है? सेम। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का प्लेन ये हो गया। अब ऐसा कर दो तो प्लेन ऐसा हो गया। कैसा भी करोगे प्लेन दोनों का क्या होगा? कॉमन। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। सिर्फ दो वेक्टर है तो उनका प्लेन हमेशा क्या होगा? सेम। ठीक, तो अब ए क्रॉस बी है, देखो एक वेक्टर ए है, ये बी है, तो दोनों कोप्लेनर होंगे। ये हो गया दोनों का प्लेन, और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा, जबकि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा लेकिन अंदर की तरफ होगा। कहाँ होगा? अंदर की तरफ। बोलो क्लियर है? तो ए क्रॉस बी ये एक नया वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जहां पर ए और बी लाई कर रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर कौन है? ए क्रॉस बी। कौन है? ए क्रॉस बी। बोलो क्लियर है? तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हेंस ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो इधर ये 90 डिग्री दिख रहा है ना बेटा, ये एंगल कितना दिख रहा है? 90,
और ये भी एंगल कितना दिख रहा है 90। तो ए क्रॉस बी ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी। बोलो क्लियर है, समझ में आया? तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर कौन होगा? ए क्रॉस बी। बोलो क्लियर है? ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आया? क्लियर है बेटा? तो ये जो नया वेक्टर मिल रहा है ए क्रॉस बी, या इसको अपन सी बोलते हैं, ये ए और बी दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये भी है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि अगर ए क्रॉस बी का मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊं ए के साथ तो क्या होना चाहिए? बोलो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि ए क्रॉस बी और ए आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। बोलो क्लियर है? या ए क्रॉस बी को अपन सी भी बोल सकते हैं, तो सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी के। क्लियर है? वैसे ही ए क्रॉस बी डॉट बी कराऊंगा तो आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0, क्योंकि ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी और बी आपस में परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वैसे ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये so the direction of a cross b is given by right hand thumb rule। समझ में आया? ठीक है। और एक चीज, नेक्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी, देखो बेटा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। कैसे? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है? बाहर, और बी क्रॉस ए का अंदर। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अपोजिट। ए क्रॉस बी करोगे तो भी एक वेक्टर मिलेगा और बी क्रॉस ए करोगे तो भी एक वेक्टर मिलेगा, लेकिन जो वेक्टर मिलेगा ये इसमें और इससे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ किसका आएगा? डायरेक्शन का। किसमें डिफरेंस आएगा? डायरेक्शन का। बोलो क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिफ्थ लिखेंगे बेटा कि ए क्रॉस बी है ना, ऐसा लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, जो कि किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा के। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो चाहे ए क्रॉस बी बोलूँ चाहे बी क्रॉस ए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? एक बराबर। कितना है? ए बी साइन थीटा। बोलो क्लियर है? बट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is opposite to direction of B क्रॉस ए। ए क्रॉस बी से अपोजिट डायरेक्शन किसका है? बी क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सिर्फ डिफरेंस किसका है? डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड दोनों के इसमें क्या रहेगा? सेम। क्लियर है? ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना होगा बता सकते हैं? 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट साइड है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट साइड। देखो इधर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर
बी क्रॉस ए का अंदर, जस्ट अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना होगा 180। तो इसी में लिखेंगे नोट पॉइंट फिफ्थ में ही, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना होगा बेटा 180 डिग्री। क्लियर है? ये एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट होगा। समझ में आ रहा है ये? समझ में आया? तो अगर अपन ए क्रॉस बी को वेक्टर सी बोलेंगे तो बी क्रॉस ए को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो? माइनस वेक्टर सी बोलेंगे कि नहीं? अगर ए क्रॉस बी को सी बोलेंगे तो बी क्रॉस ए को क्या बोलेंगे, माइनस वेक्टर सी। सी और माइनस वेक्टर सी में क्या अंतर होता है, डायरेक्शन का। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पहले भी मैंने बताया था बी और माइनस बी में डिफरेंस क्या था, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन क्या था, अपोजिट। वैसे यहाँ पर सी और माइनस सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, माइनस सी के सामने अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस सी बन जाएगा। किसके जैसे हो जाएगा, इसके जैसे। मतलब इसके सामने अगर मैं माइनस साइन लगाता हूं तो ये इसके जैसे हो जाएगा ना भाई। माइनस सी के सामने ये माइनस सी है, माइनस सी मतलब बी क्रॉस है, इसके सामने माइनस साइन लगा दो तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, ये सी, इसके जैसे बन जाएगा ना। क्या लिख सकते हैं अपन, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मतलब माइनस सी, उसके सामने माइनस साइन लगा दो तो ये किसके जैसे बन गए, इसके जैसे बन गए ना। क्लियर है? अच्छा, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली सेम कब होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो हम इक्वल नहीं लिख सकते। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो फिर ए क्रॉस बी किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 6, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। पक्का समझ में आए बेटा? इधर ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस साइन लगा दिए मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया मतलब इसी के जैसे हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो पहले ही सेम था, अब माइनस साइन लगा के डायरेक्शन भी इसके जैसे कर दिए तो ये और ये एक बराबर हो गए। क्लियर है? ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बोलो, क्लियर है? क्लियर है बेटा? अच्छा, अब अपने को मैंने बताया था कि आप लोगों को ये बताया था ना कि अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, आई क्रॉस जे से क्या मिलेगा, के। क्या मिलेगा? के मिलेगा। आई एक वेक्टर है, जे भी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक नया वेक्टर मिलना चाहिए। आई क्रॉस जे से एक नया वेक्टर मिलता है के। बोलो, क्लियर है? ये एक वेक्टर है लेकिन ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। यूनिट का मतलब 1। तो सारे यूनिट वेक्टर की खासियत होती है, सभी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। ठीक है, लेकिन वो है तो वेक्टर ही है भाई। आई लिख दो चाहे 2i लिख दो, दोनों ही वेक्टर है, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए ये यूनिट वेक्टर होगा। इसका वेक्टर 2 है
तो ये ओवरऑल 2i इज नॉट यूनिट वेक्टर, इसमें से सिर्फ i क्या होगा, यूनिट वेक्टर। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ऐसा i j k ऐसी साइकिल याद रखना है। i क्रॉस j करोगे तो क्या मिलेगा, k, j क्रॉस k करोगे तो क्या मिलेगा, i, k क्रॉस i क्या करोगे तो क्या मिलेगा, j। बोलो क्लियर है, समझ में आया? तो ये साइकिल ध्यान रखेंगे, i क्रॉस j गिव्स k। अब i j हो गया, बचा क्या, j क्रॉस k j क्रॉस k से क्या मिलेगा, j क्रॉस k से क्या मिलेगा, i। अब j क्रॉस k हो गया तो k क्रॉस i इज इक्वल टू j। बोलो क्लियर है, समझ में आया? हाँ बेटा, नहीं ये साइकिल से ही ध्यान रखोगे, ठीक है, समझ में आया? अब i क्रॉस j से k मिल रहा है तो j क्रॉस i से क्या मिलेगा, माइनस k मिलेगा कि नहीं? जैसे उल्टा करते हैं भाई, a क्रॉस b से c मिलेगा तो b क्रॉस a से क्या मिलेगा, माइनस c मिलेगा कि नहीं? a क्रॉस b अगर c है तो b क्रॉस a क्या होगा, माइनस c होगा। वैसे i क्रॉस j अगर k है तो उल्टा कर देंगे, j क्रॉस i करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस k। बोलो क्लियर है? देखो फिर से देखो, i j, देखो इधर बेटा, i क्रॉस j, i से j की तरफ जाओ, डायरेक्शन इधर आएगा, क्या हो गया, ये क्या हो गया। वैसे j क्रॉस i करोगे तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब निगेटिव z एक्सिस, मतलब क्या मिलेगा, माइनस k। बोलो क्लियर है? j क्रॉस k करोगे तो क्या मिलेगा, i, j क्रॉस k करोगे तो क्या मिलेगा, i। क्लियर है? देखो ऐसा, इधर z एक्सिस हो गया, इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस। इधर क्या है, y मतलब j और इधर z है मतलब k, तो j क्रॉस k करो, इधर क्या मिल रहा है, i, तो j क्रॉस k करेंगे तो क्या मिलेगा, i। बोलो क्लियर है? तो j क्रॉस k करोगे तो i मिलेगा, तो k क्रॉस j करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस i। क्या मिलेगा, माइनस i। वैसे ही k क्रॉस i से j मिल रहा है तो i क्रॉस k से क्या मिलेगा, माइनस j। बोलो क्लियर है, समझ में आया? अब कई बार वेक्टर्स हमको i j और k के फॉर्म में दिए रहते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना रहता है, तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए तरीका है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। लिख लिए थे ये सब बेटा, इधर का लिख लियो, नहीं लिखाया था, चलो ठीक है। देखो जैसे आपको वेक्टर दिया है a 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, वेक्टर b दिया है 3i प्लस 2j प्लस 2k, ऐसा दिया है, और आपको फाइंड करना है a क्रॉस b। क्या फाइंड करना है आपको, a क्रॉस b, है ना ये क्वेश्चन। आपको क्या फाइंड करना है, a क्रॉस b। अब मैं तरीका जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही करना है, ठीक है। आपको a क्रॉस b फाइंड करना है तो आप क्या करो, i j, i कैप j कैप और k कैप लिखोगे, क्योंकि a क्रॉस b करना है तो पहले i j और k के नीचे a के नंबर लिखोगे। a का जो i वाला नंबर है वो 2 है, a का j वाला नंबर है वो 3 है, और a का k वाला नंबर क्या है, 4। अब नीचे में क्या लिखोगे, b का नंबर, b का i का नंबर है 3, j का नंबर है 2 और k का नंबर है 2। बोलो क्लियर है? पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है बेटा। हो गया?
अभी पहले समझ लो। अब जो A क्रॉस B जो होगा वो भी एक वेक्टर है, तो उसके में भी एक्सप्रेशन में भी I J और K आएगा, क्योंकि A क्रॉस A अगर एक वेक्टर है और B अगर एक वेक्टर है तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया मिलता है वो भी क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन में भी I J और K आना चाहिए। तो I कैसे मिलेगा, अपन ने अभी पढ़ा है I इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ J एंड K। अभी अपन ने देखा था ना ये साइकिल, I क्रॉस J करोगे तो क्या मिलेगा, K, फिर J क्रॉस K करोगे तो क्या मिलेगा, I, फिर K क्रॉस I करोगे तो क्या मिलेगा, J। चलो पहले I मिलेगा। I कैसे मिलेगा, बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ J एंड K। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, J का पहला नंबर और K का दूसरा नंबर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, जैसे ही मल्टीप्लाई किए तुरंत माइनस साइन। ठीक है, अब K का पहला नंबर और इसका दूसरा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गया क्या, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन J एंड K। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। अब दूसरा हमको क्या चाहिए, I मिल गया, अब क्या चाहिए दूसरा, J। J कैसे मिलता है, बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ K एंड I। K और I का क्रॉस प्रोडक्ट करें, K क्रॉस I कर रहे हैं, पहले I क्रॉस J किए थे तो I लेफ्ट में से था और J किस में था, राइट में, सॉरी अभी क्या किए थे अपन, J क्रॉस K, तो J क्रॉस K में J लेफ्ट में था और K किस में था, राइट में। अब अगला क्या करना है, क्योंकि हमको J चाहिए तो K क्रॉस I करना पड़ेगा, तो K पहले होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, I। K पहले होना चाहिए, बाद में I होना चाहिए, तो टेम्परेरली इधर I लिख दो, I का नंबर 2 और 3, क्योंकि अब हमको करना है K क्रॉस I, तभी मिलेगा J, तो K पहले होना चाहिए फिर I होना चाहिए। अब K क्रॉस I करो, K का पहला नंबर और इसका दूसरा, 4 3 जा 12, जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तुरंत माइनस साइन। बोलो क्लियर है। अब इसका पहला नंबर इसका दूसरा, 2 2 जा 4, ये क्या मिल गया हमको, J। अब बचा क्या लास्ट में, K, और K कैसे मिलता है, I क्रॉस J करके, I क्रॉस J करोगे तो क्या मिलेगा, K, J क्रॉस K किया तो क्या मिला, I। बोलो क्लियर है, समझ में आया। J क्रॉस K करने से मिला I, K क्रॉस I करने से मिला था J, अब हमको K चाहिए तो I क्रॉस J से क्या मिलेगा, K। क्लियर है, तो I क्रॉस J करोगे, I क्रॉस J, ठीक है, I लेफ्ट में J राइट में, 2 2 जा 4 माइनस, अब ये वाला 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना आ गया बोलो आंसर। A क्रॉस B से जो नया वेक्टर मिल रहा है, जो नया वेक्टर है A क्रॉस B, ये कितना होगा, 6 माइनस 2 इज सॉरी 6 माइनस 8 इज -2, -2I प्लस 12 माइनस 4 इज 8, 8J प्लस 4 माइनस 9 इज -5, माइनस और प्लस यहाँ पर आ जाएगा -5K, तो आंसर कितना आएगा, -2I प्लस 8J माइनस 5K। दिस इज द वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर A क्रॉस B। समझ में आ रहा है, लिख लेंगे इसको, लिख लो बेटा, नोट कर लो। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, R दिया है आपको 2I प्लस 3J प्लस 4K, और फोर्स दिया है आपको I प्लस J प्लस 2K। फाइंड टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। ये हिंट लिख लेंगे, टॉर्क फाइंड करना है आपको। चलो खुद से ट्राई करेंगे, चलिए। क्योंकि हमको देखो टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क होता है R क्रॉस F, तो पहले I J और K लिखेंगे, उसके नीचे पहले R के नंबर लिखो 2 3 और 4। अब F के नंबर लिखो, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 1 और 2, 1 1 और 2। बोलो क्लियर है। तो जो टॉर्क होगा वो भी एक वेक्टर है, दैट इज R क्रॉस F। जैसे A क्रॉस B जिसको अपन एक नाम देते थे C, वैसे यहाँ R क्रॉस F को एक नाम दिए टॉर्क। बोलो क्लियर है, तो ये भी एक वेक्टर है, तो इससे भी I होगा, J होगा और
के होगा। इसमें आई कितना, आई कैसे मिलेगा बेटा, आई कैसे मिलता है हमेशा, जे क्रॉस के करेंगे, ठीक है। तो जे क्रॉस के करो, 3 2 ज़ा 6, तुरंत माइनस साइन, 4 1 ज़ा 4, बोलो क्लियर है। प्लस अब जे कैसे मिलता है, बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के एंड आई, के क्रॉस आई करके, के क्रॉस आई तो पहले के होना चाहिए फिर बाद में आई, तो यहाँ आई लिख दो, 2 और 1, 4 1 ज़ा 4, तुरंत माइनस साइन, 2 2 ज़ा 4, प्लस अब लास्ट चाहिए हमको के कैप, के कैसे मिलता है बोलो, के कैसे मिलता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा, के, आई क्रॉस जे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3, क्या आ जाएगा आंसर, देखो टॉर्क विल बी 6 माइनस 4 2 आई कैप, 4 माइनस 4 0 प्लस 3 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस और प्लस क्या आ गया माइनस 1 के मतलब माइनस के, तो आंसर कितना आएगा, टॉर्क विल बी 2i माइनस के, टॉर्क कितना आ जाएगा 2i माइनस के। समझ में आ रहा है ये कैसे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ये आया था आंसर सबका, टॉर्क आएगा 2i माइनस के, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है। चलो मिटा दो बेटा, एक और क्वेश्चन करेंगे। आर दिए आपको 4i प्लस 2j प्लस 6k, एफ दिया है 8i प्लस 4j प्लस k, ये दिया आपको। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड। खुद से बनाएंगे, बनाइए। सबसे पहले तो टॉर्क निकालेंगे बेटा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। आर दिया है आपको, एफ दिया है, टॉर्क क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क क्या हो जाता है आर क्रॉस एफ, यही होता है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। तो पहले टॉर्क निकालो, आर क्रॉस एफ, तो पहले आई जे और के, पहले आर के नंबर लिखेंगे 4 2 और 6, अब एफ के नंबर लिखेंगे 8 4 और 1, यही होगा 8 4 और 1। चलो टॉर्क अपने को चाहिए, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो पहले आई आएगा टॉर्क में, आई कैसे मिलता है जे क्रॉस के करके, जे क्रॉस के करेंगे 2 1 ज़ा 2, तुरंत माइनस साइन होगा जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उसके बाद, फिर 6 4 ज़ा 24, ये क्या मिल गया अपने को आई, प्लस जे, जे कैसे मिलता है बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के एंड आई, तो के पहले आई बाद में होना चाहिए, तो इधर आई लिख दो, आई के नंबर कितने 4 और 8, मल्टीप्लाई करो 8 6 ज़ा 48, ये 8 6 ज़ा 48 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा, प्लस अब चाहिए के कैसे मिलता है बोलिए, आई क्रॉस जे करके, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा के, आई क्रॉस जे करो 4 4 ज़ा 16 माइनस इधर क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, बोलो क्लियर है। तो क्या मिला हमको टॉर्क, टॉर्क क्या मिला बोलो 2 माइनस 24 कितना होगा माइनस 22i मिलेगा, 2 माइनस 24 इज माइनस 22i, फिर 48 माइनस 4 कितना होगा 44, कितना होगा प्लस 44j, आ रहा है क्या, और ये 16 माइनस 16 हो गया 0, ये आया था क्या, ये टॉर्क कितना आ रहा है माइनस 22i प्लस 44j,
जे। लेकिन आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क कैसा वेक्टर है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल की 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, क्या है ये 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करोगे, -22 का स्क्वायर प्लस जे के सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करोगे, 44 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे, -22 का स्क्वायर एंड 44 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ये देखो -22 का स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा 484, और 44 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1936, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2420। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट 2420। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। So this is the vector form of torque and this is the magnitude of torque. समझ में आए। अगर पूछता फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क तो किसकी वैल्यू निकालते, यूनिट वेक्टर की। किसकी वैल्यू निकालते, यूनिट वेक्टर की। निकालते कि नहीं, है ना। टॉर्क हो जाता मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इंटू टी कैप, होता कि नहीं। कोई भी वेक्टर किससे मिलके बना होता है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। तो टी कैप जो है वो टॉर्क का क्या देगा, डायरेक्शन। तो टी कैप क्या होगा बेटा, वेक्टर टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टी होगा। सो दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्या बताएगा ये, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, टी कैप बोलो। टॉर्क कितना आया है एज अ वेक्टर, टॉर्क एज अ वेक्टर लिखेंगे -22i प्लस 44j, -22i प्लस 44j अपॉन अंडर रूट ऑफ, है ना, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना है, √2420 अपॉन √2420। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, टॉर्क के यूनिट वेक्टर की। और टॉर्क का यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बोलो क्लियर है। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। समझ में आ रही है।